मंच पर बैठे सभी वरीय साथी, खास करके ललन यादव जी, इनके टीम के सहयोगी, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उनका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। बीपी मंडल साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपनी ओर से नमन कर रहे हैं आप सबके साथ मिलकर। यहाँ इस तरह की राजनीतिक चर्चा कोई नई बात नहीं। कोई भी महापुरुष है, उनके वर्ग के लोग या उनसे सामाजिक राजनीतिक नजरिए से जुड़े हुए लोग उनकी जयंतियां मनाते ही, लोग जयंती मनाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, लेकिन जहां तक जो भी बात उन्होंने कही उसकी बात को कोई मानता होता नहीं। बीपी मंडल साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक बात है, मंडल कमीशन के चेयरमैन के अध्यक्ष के तौर पर उनको ये श्रेय है, लेकिन ये तो ऐसे हुआ कि अगर किसी छत पर बहुत बढ़िया खाना मिठाई रख दिया जाए और छत पर जाने का कोई सीढ़ी ना हो, तो बीपी मंडल जी आपको आपके बच्चों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करके तो गए, लेकिन आपने अपने बच्चों को न पढ़ाया और न उस योग्य बनाया कि उसका आप लाभ ले सके। बिहार में, यूपी में इसकी बड़ी राजनीति चली, अगड़ों की, पिछड़ों की। एक दो जानकारी मैं आपको दूं। बीपी मंडल साहब की जो कमेटी बनी, वो तो मुरारजी देसाई जी उस समय प्रधानमंत्री थे। मुरारजी देसाई तो ब्राह्मण थे, गुजरात के। आप बिहार के हैं तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, दक्षिण गुजरात के ब्राह्मण थे। कुछ साथियों ने कहा बीपी सिंह ने इसको लागू किया, तो उत्तर प्रदेश के राजपूत थे। बाद में जब बहुत आंदोलन हुआ, आपको याद होगा, तो नरसिम्हा राव जी के जमाने में इसको 1991-93 में लागू किया गया सही मायनों में। उनकी भी जाति, वो दक्षिण के ब्राह्मण थे। इसका कोई महत्व नहीं है कि काम करने वाला ब्राह्मण था, राजपूत था, यादव था, कुशवाहा था, दलित था, इसका महत्व नहीं। महत्व इसका है कि उसने क्या काम किया। महत्व इस बात का है कि उन्होंने समाज के एक बड़े वर्ग को समानता उनको मिले, उनको अधिकार मिले, उनके बच्चों को आगे उनका भविष्य बेहतर हो, इसकी व्यवस्था बनाई। वो मंडल थे या कुशवाहा थे, इसका बहुत महत्व नहीं। लेकिन राजनीति जो है वो सिंबलिज्म से ही चलता है। एक है सिंबल और एक है सब्सटेंस। कितने साधु महात्मा लोग हिंदू धर्म के एकदम घोर अनुयायी हैं, ईमानदारी से हिंदू धर्म के, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद वाला लोग आया, राम मंदिर का नायक बन गया, अब वहां से चंदा भी चोरी कर रहा है, तो हिंदू धर्म का ठेकेदार वही बना हुआ है। तो मंदिर जो है वो सिंबल है, और मंदिर के अंदर जो पूजा है वो सब्सटेंस है। तो यहाँ पर रिपोर्ट लिखने वाले की तो महिमा मंडन हो रहा है, लेकिन इसी बिहार में अभी जातीय जनगणना हुई। आपने, कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा, आज भी 35 वर्ष के आंदोलन के बाद, लालू जी, नीतीश जी के 35 वर्ष के शासन के बाद भी 10% से कम ओबीसी समाज के बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, ये जातीय जनगणना जो बिहार सरकार ने कराया, उस समय नीतीश जी और लालू जी ही साथ में थे। कोई इस बात को नहीं जवाब देना चाहता है कि ओबीसी समाज के 10% से कम बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। 35 वर्ष आपका शासन है। ईबीसी और दलितों में, मुसलमानों में 7% से कम बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। तो जब 100 में 90 आदमी 12वीं पास ही नहीं कर रहा है, तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? आपको जितना लड़ाई लड़ना है लड़ लीजिए, पूरे जीवन इसी में लोग लगा हुआ है कि आरक्षण की सीमा कितनी होनी चाहिए, आरक्षण कितने समय तक होना चाहिए, और ये किन किन क्षेत्रों में लागू होना चाहिए। ये 3 सवाल पर ही राजनीति है। जो लोग भी आरक्षण की राजनीति करते हैं
उनका ये होता है भैया कितने समय तक लागू होना चाहिए। जो आरक्षण के विरोध में है वो कहता है भैया संविधान में 10 साल का बात हुआ था, 20 साल का बात हुआ था, परमानेंट क्यों लागू किए हैं। तो ये गूढ़ सवाल है कि आरक्षण कब तक रहना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि कितना होना चाहिए, और तीसरा मुद्दा है कि किन क्षेत्रों में होना चाहिए, क्योंकि इसी पर राजनीति होती है। लोग बता रहे भैया कितना होना चाहिए, कोई कह रहा है होना चाहिए सदा के लिए, कोई कह रहा नहीं भैया हटाना चाहिए, कोई कह रहा है 50% होना चाहिए, कोई कह रहा नहीं भाई जनगणना कराओ, जितना संख्या है उसके हिसाब से कराओ। और तीसरी बात कोई कह रहा है कि भैया सरकारी में नहीं होना चाहिए, प्राइवेट में भी होना चाहिए, ठेकेदारी में भी होना चाहिए। इसी की लड़ाई है। ये तीन जो मूल बात हैं, इस पर जन स्वराज की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। ज्यादातर राजनीतिक दल और नेता जो हैं इन मुद्दों पर गोलमोल जवाब ही देते हैं। उनको मालूम है एक बिरनी का खोता है, इसमें हाथ डालिएगा कोई ना कोई नाराज होगा ही होगा। इसलिए हम लोगों ने शुरू से स्पष्टता रखी है। आरक्षण क्यों होना चाहिए वो स्पष्ट है। जो इन्होंने मनोज भारती जी ने बात बताई, मंडल कमीशन के रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, संविधान के प्रस्तावना में भी है। जब तक समाज में असमानता है तो जो लोग समान वर्गों के मुकाबले पीछे छूटे हुए हैं उनको प्रोएक्टिव सपोर्ट सरकार की ओर से मिलना चाहिए। तो आरक्षण क्यों होना चाहिए इस पर विवाद नहीं है। कितने समय तक होना चाहिए। लोग कहता है भैया संविधान में 10 साल का प्रावधान था, हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, जब तक, क्योंकि जिसने आरक्षण दिया उसका आधार क्या था, इन वर्गों में समानता लाना उद्देश्य था। तो जब तक इन वर्गों में समानता ना आ जाए तब तक आरक्षण होना चाहिए। और वो समानता किस आधार पर होना चाहिए, शिक्षा के आधार पर होना चाहिए। अगर इसी बिहार में सामान्य वर्ग के 16% लोग 12वीं पास कर रहे हैं और अति पिछड़ा समाज का सिर्फ 8% आदमी 12वीं पास कर रहा है, तो अति पिछड़ा समाज को तब तक आरक्षण मिलना चाहिए जब तक उस समाज के लोग भी 16% 20% 12वीं पास न करें। लेकिन कुछ लोग ये भी कहेगा भाई खाली हमने इसको व्यापक, हम लोगों ने कहा आप जाकर समाजवाद को पढ़िए, तो हम लोगों ने कहा कि समानता सिर्फ 12वीं पास करना नहीं है। समानता का जो 3 अधिकार, 3 जो मेन पिलर हम लोगों ने कहा कि शिक्षा के स्तर पर समानता होनी चाहिए, उसके बाद संसाधन के स्तर पर जो जमीन का मालिकाना हक है, जब तक आपके पास जमीन नहीं होगा तब तक आप समानता की बात नहीं कर सकते। अगर एक ही समाज के पास बिहार में 8-9 वर्गों के पास ही 80-90% जमीन है तो बाकी आदमी कैसे सामान्य होगा। और तीसरा जो आज के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूंजी के बंटवारे में समानता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिस पर विचार कर रहे हैं। अगर बैंक से जो कर्ज मिल रहा है गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, खेती करने के लिए, आप आंकड़ा आरबीआई का निकाल कर देखिए। हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में लोगों को ऋण नहीं मिलता है, दूसरे राज्यों में मिल रहा है। लेकिन अगर बिहार का आंकड़ा आप देखिएगा, अगर 1 लाख करोड़ रुपया ऋण के तौर पर बैंक दे रहे, पूंजी उपलब्ध करा रहे हैं, तो उसमें 5% भी दलितों को ऋण नहीं मिल रहा, कमजोर वर्गों को ऋण नहीं मिल रहा। तो जन स्वराज ने सीधा कहा कि भाई आरक्षण तब तक रहे जब तक इन वर्गों में समानता ना हो जाए। और समानता का मतलब सिर्फ 12वीं पास होना नहीं है, शिक्षा, जमीन और पूंजी के बंटवारे में जब समानता हो जाए तब आप मान सकते हैं कि इन वर्गों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए या इनको जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल हम लोगों का ये सिद्धांत है जो समाजवाद, समता मूलक समाज का आधार है। बीपी मंडल जी की आप बात कर रहे हैं, बीपी मंडल जी यादवों के नेता नहीं थे। जहां तक मैंने पढ़ा समझा है बीपी मंडल पिछड़ों के नेता नहीं थे। इन सब से पहले बीपी मंडल एक समाजवादी नेता थे, समाजवाद के मानने वाले लोग थे। तो समाजवाद में समता मूलक समाज की जो परिकल्पना है कि राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ नौकरियों में आरक्षण रहे, राजनीतिक भागीदारी आपको संख्या के हिसाब से मिले, लेकिन इसके साथ साथ
जब तक शिक्षा, जमीन और पूंजी के बंटवारे में समानता नहीं होगी, तब तक समाज में आप समता मूलक समाज की कल्पना करना बेकार बात। ये जो जातियों को आरक्षण मिला हुआ, इससे कुछ लोगों को फायदा हो सकता है। जिन लोगों को जिनके बच्चे पढ़ जाएंगे उनको फायदा हो सकता है, लेकिन जिनके बच्चे पढ़े ही नहीं उसको कैसे लाभ मिलेगा? जिसके कुछ जरूरी नहीं कि हर आदमी पढ़ाई करे। अगर जो खेती करना चाहता है, खेती में भी समानता होनी चाहिए। जो बिजनेस व्यापार करना चाहिए, पूंजी के बंटवारे में भी समानता होनी चाहिए। तो जन सुराज ने सीधा सिर्फ बीपी मंडल जी के लिए ही नहीं, जितने भी समाजवादी सोच के प्रवर्तक रहे हैं, सबको देखने, पढ़ने, समझने के बाद हम लोग का ऐसा मानना है कि अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि आपको जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी मिले। जब तक समाज में असमानता है तब तक आरक्षण बना रहे, और साथ साथ जिसकी भी सरकार बने वो इस दिशा में प्रोएक्टिव मेजर लेकर काम करे कि आने वाले समय में शिक्षा, जमीन और पूंजी के बंटवारे में भी समानता हो। तभी आप समाज में समता मूलक समाज की बात कर पाएंगे। तभी आप खड़े होकर चाहे बाबा साहब को श्रद्धांजलि दें या बीपी मंडल साहब को दें। ये जातियों का मामला नहीं है, ये सिंबल का मामला नहीं है, ये सब्सटेंस का मामला है। जब तक इसकी बात की गहराई को आप समझिएगा नहीं, तब तक सिर्फ आरक्षण की सीमा के लिए, आरक्षण के समय के लिए, आरक्षण के क्षेत्र के लिए आप लड़ाई लड़ते रहिएगा। उससे आपके बड़े स्तर पर समाज का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो भाई अति पिछड़ा समाज बिहार में सुधर गया होता। छोड़िए पिछड़ों की बात, ये तो आप कह रहे हैं कि लेट हुआ, कांग्रेस ने धोखा कर दिया। आप जरा समझिए, जब देश आजाद हुआ SC ST को तो उसी समय से रिजर्वेशन मिला हुआ, उनकी गणना तो उसी समय से हो रही है। यहाँ पर सब लोग लड़ रहा है कि भैया गणना होना चाहिए। भाई SC अगर सिर्फ गणना हो जाने मात्र से, अगर सिर्फ आरक्षण का प्रावधान होने से समाज सुधर जाता, तो कम से कम SC ST समाज के लोग आज जरूर बेहतर स्थिति में होने चाहिए थे, क्योंकि उनकी गणना भी 1952 से हो रही है, उनको रिजर्वेशन भी मिला हुआ है। इसीलिए जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे, जब तक जमीन नहीं देंगे, जब तक लोगों को बिजनेस, रोजी रोजगार करने के लिए संसाधन, पैसा, पूंजी नहीं देंगे, तब तक समाज में व्यापक परिवर्तन आप नहीं देख सकते हैं। तो जन सुराज की तरफ से बीपी मंडल जी के लिए श्रद्धांजलि यही है कि हम लोग अपने इस सिद्धांत पर ईमानदारी से, समाज के किसी भी वर्ग के दबाव में आए बगैर इस पर कायम है कि समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और आने वाले 10 साल 20 साल में अगर जन सुराज की सरकार व्यवस्था बनती है तो उस व्यवस्था का ये लक्ष्य होना चाहिए कि शिक्षा, आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ शिक्षा, जमीन और पूंजी के बंटवारे में भी समाज में समानता लाया जाए। तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।